हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सीख रहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है कैश बजट रोकड़ अंदाज पर। तो ऑलरेडी चैप्टर की 8 वीडियो अपलोड हो चुकी है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट सम्स थे वही चलाए गए। तो स्टार्टिंग से 8 वीडियो 100% जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको चैप्टर कंप्लीट ओवरऑल समझ में आ जाएगा। आज हम एक और लेटेस्ट सम्स की प्रैक्टिस करने वाले। जो हम आज सम्स सीखेंगे वो रहेगा लेटेस्ट जो एग्जाम हुई थी 2022 उसका हम सॉल्व करने वाले। इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया था, सम्स बता देना चाहूंगा, बुक में से ही ये पूछा गया था। तो बुक में से ही वो सम्स चला रहा हूँ, क्योंकि वही का वही सम्स पिछले 2015 में भी पूछा गया था। तो आप बुक में चेक कीजिएगा। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 37 है, आपकी बुक में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चेक कीजिए यूसेज 2015 है। ठीक है, सम्स के अंदर यही हवाला है, यही एडजस्टमेंट दिए गए। बस क्या करता है, अमाउंट को आगे पीछे कर लेता है। तो ये जो अमाउंट दी गई ना 2022 में, इसका डबल कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पर 52,000 है, तो एग्जाम में होगा 1,04,000। तो बस डबल करके पूछा गया, बट सम्स तो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो ये सम्स सीखेंगे तो इनडायरेक्टली वो सम्स हो जाएगा। वाला सम्स भी सॉल्व कीजिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं बुक में से समझा रहा हूँ, जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के पास अगर बुक होगी तो इजीली वो समझ पाएंगे। जिनका लेटेस्ट सम्स नहीं होगा तो ये इस सम्स से वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद 2020 सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यही एडजस्टमेंट यही हवाला बिल्कुल सेम सम है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर। आई होप आपको बेसिक पता रहेगा। तो डायरेक्ट सम्स का ही सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर टेबल हमने रेडी कर दिया, कुछ एंट्री लिखी मैंने, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने प्रीवियस 8 वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ पर जो कंपनी का नाम दिया गया करिश्मा, और वहां पर से कंपनी का नाम चेंज किया, शिल्प कंपनी लिमिटेड लिखा गया। कितने महीने का बनाना है, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना। मोस्ट ऑफ 3 मंथ का ही होता है, 4 मंथ का बाय चांस हो सकता है। तो अब बताया गया है, इंग्लिश में टोटल समझाऊंगा, गुजराती की बुक है लेकिन इंग्लिश में टोटल समझाने वाला हूं। मार्च से लेकर मई तक बनाना, 3 महीने का बनाना है। मार्च अप्रैल में तो 3 महीने का आपको टेबल रेडी कर देना रहेगा। टेबल में 3 कॉलम ऐड कर दिए। मार्च अप्रैल में यहाँ पर हमारा वही रिसिप्ट आवक और दूसरा पेमेंट जाओ। हमको शुरुआत ओपनिंग का फर्स्ट मंथ का दिया गया होगा, बाकी हमको धीरे धीरे हर एक का ओपनिंग भी निकालना है और लास्ट में क्लोजिंग आखिर भी हमको निकालना रहता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस सम्स की खासियत कि आप टेबल देख रहे होंगे ना, तो टेबल में आपको आखिर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। मतलब शॉर्ट का समझ गए, कोई ना कोई मिसिंग होगा। जब भी आखिर स्टॉक दिया गया होगा ना, तो खरीदी परचेज मिसिंग होगा, जो दिया गया नहीं होगा। या फिर उसकी जगह शुरुआत का स्टॉक दिया ओपनिंग, तो वेचान सेल्स नहीं दिया गया। तो इस टाइप का सम्स मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को टफ लगता है। इस टाइप के 1 से 2 सम्स अपलोड हुए, जरूर वो भी देखिएगा, जिससे और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस टाइप का सम्स एक और हम सॉल्व करें तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का रहेगा तो आपको टेबल में जिनकी वैल्यू दी गई, जो खर्च, जो एक्सपेंस दिया है, जो इनकम, पहले उस टेबल का सॉल्व कीजिए। और जो मिसिंग है, जैसे खरीदी यहाँ पे मिसिंग है, परचेस, वो बाद में निकालेंगे। या उस टाइप के सम्स में जब ओपनिंग स्टॉक और शुरुआत का तो वेचान मिसिंग होता है, तो आपको बाद में निकालना है। पहले जो दिया है पहले उसको सॉल्व कर लेते हो, जिससे ईजी रहता है। उतना काम तो हो जाएगा, 50% हमारा सम्स वहाँ ईजी सॉल्व हो जाता है। तो पहले जो दिया उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो टेबल में पहले वेचान दिया हुआ है, सेल्स, तो पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। जो एडजस्टमेंट हवाला दिया गया होगा, जितना कैश रोकड़ जैसा दिया गया वैसा सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मिसिंग है खरीदी वो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह सॉल्व करोगे तो 50% सम्स आपका इजीली जो दिया इन्फॉर्मेशन उसके बेस पे सॉल्व हो जाएगा। तो पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं वेचान का। ठीक है, सेल्स का इंग्लिश गुजराती दोनों में समझाऊंगा। प्रीवियस 8 वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो पहले हमको टोटल रकम दे रखी है कुल, वो हम राइट डाउन कर देंगे और हर मंथ का सॉल्व कीजिएगा। जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो जून तक लिखिएगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मंथ लिख देंगे, शॉर्टकट लिखूंगा, समझ जाएंगे आप। जून से स्टार्ट हो रहा है, जून, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। इस तरह से गुजराती वाले भी लिख सकते हैं शॉर्टकट। तो पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट, कुल अमाउंट जो दी है वो लिख देंगे। 52,000 दी गई है, उसके बाद 65,000। प्रीवियस वीडियो देखा तो आपको 90% इसके सारे हवाले एडजस्टमेंट आते ही है, इसलिए प्रीवियस वीडियो दे रखना बहुत ही जरूरी है। बस आपको एक और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो रही है, ऐसा समझिएगा। लास्ट जून भी दिया गया। ठीक है, तो जून तक लिख लेंगे हम लोग 97,500। बाई चांस कोई अमाउंट लिखने में आगे पीछे हो, कोई जीरो में, तो आप उसको राइट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो ये हमारा टोटल हो गया। ठीक है, कुल अमाउंट हमने देख ली। अब देखते हैं इस पर हवाला कैसा, मतलब कितना रोकड़ कैश है या नहीं। तो देख लेते हैं, एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट आपको रीड करने का स्टार्टिंग से एंड तक। तो देख लीजिए, ऐसे एडजस्टमेंट थर्ड के अंदर ही दिया गया वेचान का, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आगे खरीदी का, परचेज का। सेल्स के रिगार्डिंग बोला गया है 40% कैसा रोकड़ है, 40% रोकड़ कैश है, 40% क्या दिया, कैश दिया गया है, मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो समझ गए, आपको रोकड़ माइनस करना है और बाकी बचा उधार मिल जाएगा। ठीक है, उधार का सॉल्यूशन के लिए अलग से आपको बताया गया होगा। ठीक है, कैश माइनस करेंगे और आपको क्रेडिट अमाउंट मिल जाएगी। बाय चांस उधार का भी परसेंट दिया गया हो सकता है तो ऑटोमेटिक कैश समझ जानेगा।
100% होता है दोनों टोटल, तो ये 40% दिया तो ऑटोमेटिक 60 आएगा। बाई चांस एग्जाम में 60 लिखा हो तो ये 40 समझ जाना रहेगा, पर रोकड़ ही आपको माइनस करना है, उधार माइनस नहीं करना, क्योंकि उधार का आगे कैलकुलेशन करना रहता है। वीडियो लॉन्ग रहेगा क्योंकि इस टाइप का सम्स थोड़ा लॉन्ग रहता है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, 40% आपको माइनस करना, ऑटोमेटिक बाकी बचा उधार बन जाएगा। तो 52,000 का 40% हम निकालेंगे। एक बार मैं कैल्सियम करके आपको दिखा देता हूँ, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, पर ये ध्यान से करना रहेगा, एक भी अगर रॉन्ग हुआ तो आगे सम्स कंप्लीट रॉन्ग हो जाता है। बट आपको मार्क मिलते ही 40% निकाला जो अमाउंट, पहले वो लिख दीजिए, 20,800 निकला। इज इक्वल कितना आएगा, तो आपके अंदर माइनस साइन लिखिए, माइनस साइन टाइप कीजिए और उसका इक्वल कर लीजिए, ऑटोमेटिक बाकी 60% आ जाएगा। पर आपको ध्यान से देखना रहेगा, अगर आपको ये नहीं पाता है ना तो डायरेक्ट टोटल अमाउंट लिख कर वापस माइनस करके भी लिख सकते हो, ठीक है, आपको देखना रहेगा। उसके बाद इसी तरह हर एक का कर देंगे, ठीक है, 40% निकालेंगे और बाकी बचा 60% निकल के आ जाएगा। तो मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, टाइम सेव करूंगा, हर एक का करके दिखाऊंगा तो टाइम ज्यादा रहेगा, इसलिए मैं पहले से राइट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने 40% माइनस करके आउटसाइड 60% निकाला। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कैश के लिए तो कोई एडजस्टमेंट मोस्ट ऑफ नहीं होता, अगर डिस्काउंट दिया तो वो होता है, पर इसका कैलकुलेशन करने के लिए डायरेक्ट हम टेबल में डिस्काउंट माइनस करके लिख देंगे, ठीक है, होगा तो। अब क्रेडिट उधार का देख लेते हैं, आगे कैलकुलेशन करेंगे उधार का पैसा कब किस तरह से मिल रहा, कौन सा महीने में मिल रहा, वो चेक कीजिएगा। मोस्ट ऑफ एक जैसा दिया था, यहाँ पे भी उतना बेसिक ही दिया गया। नंबर 4 में बताया गया, ठीक है, उधार वेचाण का क्रेडिट सेल का क्या बोला है, 50% जो है वेचाण थया पछीना महीना आफ्टर सेल्स हुआ उसके बाद के महीने में 50% पैसा मिला और बाकी 50% जो बचा वो बीजा महीना में, मतलब वेचाण पछीना बीजा महीना में, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ आफ्टर सेल्स का सेकंड मंथ में, मतलब समझ के 50% हमको पैसा मिला, लेकिन अगले महीने में, ठीक है, वो महीना छोड़ देना, उसके आने वाले 2 महीनों के अंदर हमको 50% मिला। जो मोस्ट ऑफ इस टाइप का एडजस्टमेंट 90% समसे पूछा आपने देखा होगा, ठीक है, 50% आप समझ गए होंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है याद रखना सेल्स के बाद का महीना और सेकंड भी उसके सेल्स के बाद का, तो आने वाले 2 महीनों में 50% करेंगे। ये हमारा क्रेडिट सेल है, इसका 50% चाहिए तो 50 कीजिए, इसका हाफ कीजिए तो भी एक ही बात है कि 50 एक ही मतलब होता है ना। यहाँ पर हमने क्रेडिट लिखा, इनटू में आप 50% करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका डायरेक्ट 50% हो तो डायरेक्ट हाफ कर लीजिए 2 से, तो भी आपका चलेगा। तो ये हमने सेकंड मंथ लिखना याद रखना है, उसके बाद के महीने, बाकी बचा 50% उसके भी बाद के महीने, तो बाद के 2 महीने में टोटल हमारा क्रेडिट सेल्स है उसका अमाउंट हमको मिल गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह सेकंड वाले मंथ का और फेब का सोल्यूशन करेंगे। जनवरी का पैसा फेब और मार्च में मिला और फेब का पैसा मार्च और अप्रैल में, तो 39,000 है, उसका क्या करेंगे 50% करेंगे, तो 50% जो आएगा आगे के 2 महीने में आपको लिखना है। अगर ये ऑलरेडी अमाउंट है तो इसमें प्लस करके लिखिएगा, 19,500 होगा, दूसरा पैसा 19,500 हमारे मार्च में आएगा। क्लियर हो रहा, फेब का पैसा 50% मार्च में, सॉरी, उसके बाद अप्रैल में हो गया 2 मंथ में। इसी तरह अब देखते हैं हमारा मार्च का जो वो कब मिलेगा, अप्रैल और मई में, अप्रैल और मई में जाएगा 50% तो 46,800 का 50% करेंगे तो 23,400 ये हमारा अप्रैल में, बाकी बचा मई में, ठीक है। कभी बार परसेंट चेंज हो सकता है 40, 60, 60, 40 या 3 महीने में भी कई बार बाई चांस 1-2 सम्स में है भी, तो ध्यान से करना, नॉर्मल तरीका है। हो गया हमारा यहाँ पर। अगला है अप्रैल का पैसा मई और जून में मिलेगा, 50% कीजिएगा तो उसका मई में आएगा 31,200 और जून में भी आएगा 31,200। ऐसा प्रीवियस देखा होगा आपने। जून का अगला मई का 54,600, उसका 50% जून और उसके आगे महीना नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, जिस महीने में उस महीने का 50% लिख दीजिए, तो यहाँ पे 50% उसका आ जाएगा 27,300। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मंथ नहीं है तो नहीं करना है, ठीक है। आई होप 50-50 आपको समझ में आया होगा। जनवरी का जो था फेब और मार्च में लिखा 50%, फेब का मार्च और अप्रैल में, मार्च का अप्रैल मई में, अप्रैल का मई और जून में। क्लियर हो गया होगा। अब हमको कौन से 3 महीने का टोटल मानना, हर एक का नहीं मारोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो 3 महीने का टेबल बनाए उसी का कीजिए। हम बना रहे मार्च अप्रैल में, तो इसी का टोटल कीजिए मार्च में और कितना क्रेडिट पैसा हमको मिल रहा है जो एक्चुअली उस महीने कैश बन जाता है। तो दोनों का टोटल हम मान लेंगे 35,100, 42,900, 54,600, ठीक है। एंट्री भी साथ साथ में कर ले तो या सेल्स वेचाण हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आएगा। प्रीवियस बहुत से समय आपने सीखा होगा। और कैश का भी यहाँ पर राउंड कर लीजिए, जिससे आपको पता है ये अमाउंट हमको लिखनी है। ये हमारा कैश सेल रोकड़ वेचाण बनेगा और ये हमारा उधार क्रेडिट बनेगा, ठीक है। तो दोनों की एंट्री हम लोग टेबल में कर लेते, ठीक है। अमाउंट एक बार देख लीजिए, मैं डायरेक्ट अमाउंट लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग की पहले एंट्री बाकी रह गई, तो ओपनिंग की कर देते। मार्च पहला महीना, तो मार्च की ओपनिंग हमको दे के रखी होगी, जो यहाँ पर हमको दी हुई है। मार्च देख लीजिए, ठीक है। मार्च का ओपनिंग दिया 32,500, ओके। तो राइट डाउन कर देते
32,500। बाकी दिया गया होगा नहीं, हम धीरे धीरे एक एक मंथ का लास्ट में करेंगे ना तो हमको फाइंड आउट होगा। चलिए सेल्स की एंट्री करते, कहाँ पे आएगी, आवक रिसिप्ट में आएगी। कैश क्रेडिट, दो आप क्रेडिट ऐसा नाम लिख के भी कर सकते हो, क्रेडिट की जगह आपको पता है दूसरा नाम भी लिख सकते हो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, पर क्रेडिट से लिखोगे तो इजी रहता है स्टूडेंट्स को उधार। तो कैश का जो अमाउंट आएगा मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, एक बार वापस दिखा दूंगा। ठीक है, कैश के अमाउंट को डिस्काउंट दिया गया नहीं, इसलिए हम सेम इट इज राइट डाउन कर रहे हैं। बाई चांस डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट माइनस करके आपको लिखना रहता है, तो ये हमने लिख दिया हमारा कैश सेल की एंट्री। इसी तरह क्रेडिट का जो हमें टोटल मिला है सॉल्यूशन करके वो तीन अमाउंट हम यहाँ राइट डाउन करेंगे। 35,100, उसका 42,900 और तीसरा 54,600। तो ये हमारा सेल्स वेचाण का कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड तक देखना, इंपॉर्टेंट सम्स है। ठीक है, आपको नई चीज सीखने को भी मिलेगी। टोटल करते समय भी ध्यान रखना, बहुत से टाइम आपको माइनस में मिलता है तो इसमें माइनस में आने वाला है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड टेबल कौन सा सॉल्व कर लेते हैं। एक और हमारे पास है ऑलरेडी, परोक्ष खर्चा ओवरहेड, तो इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। इसके बाद हम खरीदी फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान से देखना। तो परोक्ष खर्च का जो दिया है पहले टोटल अमाउंट हम लोग राइट डाउन करते हैं, उसके बाद उसका जो भी दिया गया इन्फॉर्मेशन वो हम सॉल्व करेंगे। सेकंड है परोक्ष खर्चा, ये प्लीज फेयर का मैं आपको करके दिखाना है। परोक्ष खर्चा ओवरहेड एक्सपेंस, तो पहले राइट डाउन में कर देता हूँ, हर एक महीने का जो दिया वो मैं राइट डाउन कर देता हूँ। तो टोटल अमाउंट राइट डाउन कर दिया। अब इसके ऊपर जो भी एडजस्टमेंट हवाला दिया उसको ध्यान से रीड करते हैं, थोड़ा अच्छा टाइप का दिया, प्रीवियस वीडियो में भी हुआ है सॉल्व। नंबर 8 में दिया गया परोक्ष खर्च ओवरहेड के बारे में, इसमें स्थिर फिक्स के बारे में बोला गया, दूसरा हमारा चलित वेरिएबल के बारे में बोला गया। तो क्या कीजिए, इसमें दो कैटेगरी डिवाइड कर लीजिए। इस टाइप का जब भी बोला गया हो ना तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। एक हमारा जैसा बताया गया स्थिर वाला, ठीक है, फिक्स रहेगा, दूसरा प्लस करके लिखिए हमारा दूसरा बताया गया कैटेगरी जो होती है हमेशा चलित वेरिएबल। अब दोनों का पेमेंट देखते हैं कैसे किस तरह से हो रहा है, किसका किस मंथ हो रहा है, ध्यान से दे रहे। पहले फिक्स की इन्फॉर्मेशन दिए तो समझिएगा। तो फिक्स का हमने डायरेक्ट खर्चा 3,000 बताया गया। ठीक है, हर मंथ का एवरी मंथ का 3,000 है जिसमें टोटल जुड़ा हुआ है, जिसकी पेमेंट चुकवनी कब हो रहा है, तेज मास में मतलब उसी महीने में सेम मंथ में पेमेंट हो रहा है। मतलब हर एक में से 3,000 फिक्स है और उसी का उसी महीने चुकाया जा रहा है। तो 3,000 आप उसी के उसी मंथ के सामने लिख दीजिए। मतलब शॉर्टकट में आप समझ गए, हर एक में से 3,000 फिक्स आपका उसी महीने पेमेंट हुआ है। बाकी जो बचा वेरिएबल, बाकी कितना बचा होगा, जैसे कि यहाँ पर 7,200 में से 3,000 माइनस किया, बाकी बचा 4,200, वो होगा चलित वेरिएबल। और उसका पेमेंट कैसे हो रहा है, उसी महीने हो रहा है, अगले महीने हो रहा है, या 2 मंथ बाद हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके रिगार्डिंग अब देखते हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। तो चलित वेरिएबल के लिए बोला गया उसकी चुकवनी जो पेमेंट है ना पछीना महीना में, ठीक है, उसके बाद के महीने में हुआ है, नेक्स्ट मंथ में हुआ है। इंग्लिश में सब्सिक्वेंट लिखा होगा तो ये वर्ड भी यूज किया हो सकता है। तो इस तरह से इसका पेमेंट आप समझ गए, नेक्स्ट मंथ में करना है, बाकी जो बचा रहेगा, लेकिन आपको इस अमाउंट में प्लस ही करना रहेगा, तब जाकर आपका एग्जिट आएगा उस मंथ का। तो इसमें जो बचा चले तो आपको याद है 3,000 माइनस करने के बाद 4,200, वो सेम मंथ नहीं नेक्स्ट मंथ बोला है, तो नेक्स्ट मंथ में आपको लिख देना 4,200। ठीक, इसी तरह इसमें 3,000 माइनस किया, बाकी बचा 6,000 जो चलित होगा वो नेक्स्ट मंथ में। इस तरह से आपको अब हर एक अगले महीने लिख देना है 3,000 माइनस करने के बाद। ठीक है, आई होप ये चलित का भी आपको क्लियर हुआ होगा। वेरिएबल का 12,000 में से 9,000 का पेमेंट हो गया। अब 10,800 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 7,800 होगा, 12,000 में से करेंगे तो 9,000 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। टोटल मानेंगे वही जो हमारा काम का है, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, इस तरह से टोटल हमारा आ जाएगा जो भी फिक्स और जो वेरिएबल हुआ होगा। तो यहाँ पर 9,000 की एंट्री आएगी, तो यहाँ पर 12,000 टोटल आएगा, तो यहाँ पर 10,800 होगा। इन शॉर्ट में अगर बताऊँ जब भी ऐसा लिखा हो गया, फिक्स का उसी महीने और चलित का नेक्स्ट मंथ, तो याद रखना जो टोटल अमाउंट है वो नेक्स्ट मंथ आ जाती है। फैब की टोटल अमाउंट मार्च में आ गई, देख लो आ गई ना, मार्च का जो टोटल अमाउंट है वो अप्रैल में आ गया है। इस तरह से अप्रैल का जो टोटल अमाउंट है मई में आ गया। लेकिन ये प्रोसेस आपको करके दिखानी तो ये करिएगा जरूर, बाकी आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। तो अब इसकी एंट्री हम लोग कर दिया, ये भी समझ में आया होगा। प्रीवियस वीडियो में रिपीट हुआ, बार बार प्रीवियस वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ कि पुराने वीडियो में सारे टॉपिक रिपीट हो चुके जो एग्जाम में आते हैं। तो जावक में एंट्री आएगी क्योंकि हमारा खर्च है, एक्सपेंस है। ठीक है, जो अमाउंट आई थी मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता है। यहाँ पर आई थी मार्च में 9,000 का आया था पेमेंट, यहाँ पर अप्रैल में 12,000 का आया था, और यहाँ पर 10,800 का आया। तो ये हमारा सेकंड क्लियर हो चुका है। अब आते हैं मेन टॉपिक हमारा खरीदी का जो टॉपिक, अब हम सॉल्व करते हैं क्योंकि टेबल में जो दिया गया था उन दोनों का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हमें आकर स्टॉक का यूज करके, क्लोजिंग स्टॉक का यूज करके हमको पहले खरीदी परचेज का टोटल अमाउंट निकाला, फिर उसके ऊपर जो भी हवाला दिया एडजस्टमेंट वो हम सॉल्व करेंगे। बस आपको फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। जब भी आपको सेल्स निकालना हो, वेचाण या तो फिर खरीदी निकालना हो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही है। भाई खरीदी निकालना है तो आपको वेचाण का अमाउंट यूज करना रहेगा, वेचाण में से ही खरीदी आएगा।
ठीक है। और आपको वेचाण निकालना है तो खरीदी में से ही वेचाण आएगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, वेचाण दिया गया है इसलिए पहले वेचाण से शुरुआत होगी, वेचाण में से माइनस होगा नफो होगा, नफो के बाद आपको मिलेगा पड़तर। यहां तक का आपको समीकरण पहले से पता है ही, ठीक है। सेल्स माइनस प्रॉफिट, इसको ग्रोस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, इज इक्वल आएगा हमारा कोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्लस माइनस होगा ना वो थोड़ा ऑपोजिट होगा, सेल्स में कुछ उल्टा होगा, खरीदी में उल्टा होगा, ठीक है। खरीदी में जो होगा ना, दोनों स्टॉक की बात कर रहा हूं, आखिर जो स्टॉक होगा वो प्लस होगा, आखिर स्टॉक क्या होगा, प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक आपको प्लस करना रहेगा, जबकि शुरुआत में स्टॉक क्या करना रहेगा, माइनस करना रहेगा। जब हम खरीदी फाइंड आउट कर रहे हैं तब ऐसा रहता है, ठीक है। जबकि इसका उल्टा हो जाता है जब हम सेल्स फाइंड आउट कर रहे होते, वेचाण फाइंड आउट कर रहे होते तब। इसलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि उस समय हमें वेचाण निकाला था तो पड़तर के अंदर हमें निकालते समय ये जो रहेगा खरीदी दिया गया होगा उसमें आखिरी स्टॉक माइनस होता है, शुरुआत में स्टॉक प्लस होता है, तो हमको पड़तर मिलता है, और पड़तर में प्लस नफो करते तब हमें वेचाण मिलता है, ठीक है। चलिए, आई होप फॉर्मूला में राइट डाउन कर दिया। इसके बाद जो हमें अमाउंट मिलेगी वो हमारी बनेगी, खरीदी बनेगी, परचेस बनेगी। तो इस फॉर्मूले के तो सॉल्यूशन करेंगे, सारी वैल्यू हमारे पास है ही सम्स में। चलिए चेकआउट करते हैं। तो हम सारे मंथ का सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा सभी का करना। स्टार्टिंग जनवरी से हो रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो बोले वेचाण सेल्स की हमको अमाउंट दे रखी है, सेम इट इज हम राइट डाउन कर लेते हैं। टोटल लिखना याद रखना, जो भी दिया गया टोटल वाला सेल्स हम यहाँ राइट डाउन कर देंगे। तो 52,000, 65,000। एंड वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा। और बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है, चाहे टाइम टेबल हो, कोई सिलेबस चेंज हुआ, वहाँ पहले अपडेट होता है, इसलिए वहाँ फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक माइनस करना प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट, नफो, कैच नफो। ये सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाकी सब इजी है। क्योंकि प्रॉफिट जो होता है ना, सवाल के अंदर सम्स में कोस्ट पर भी दिया गया हो सकता है, सेल्स पर भी दिया सकता है। तो दोनों को सॉल्व करने का आपको तरीका आना चाहिए। कोस्ट पर दिया तो कैसे निकालते हैं, सेल्स पर दिया तो इजी होता है। जैसे इस सम्स में क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ दी गई है, नंबर आप चेक करेंगे ना, 5 नंबर में आपको बताया गया है, ठीक है, नफो प्रॉफिट के बारे में। वेचाण कीमत पर 25% नफो, ठीक है, वेचाण कीमत पर 25% नफो, 2 बार पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस, पड़तन नहीं लिखा है, कोस्ट नहीं है। ये नफो जो 25% है वो वेचाण पर है, सेल्स पर है। तो पहले देखिए यहाँ पर समीकरण बिठाते हैं हम, जैसे भी आपने समझ लिया कि भाई ये कितना टका, 25% आपने समझ लिया है, बट किस पर है, सेल्स पर, वेचाण का, और वेचाण की अमाउंट हमारे पास है। तो डायरेक्ट इसका 25% निकालोगे तो सेल्स वेचाण का, वेचाण के पर से हमको नफो प्रॉफिट मिल जाएगा। बाय चांस बता रहा हूँ सेकंड, अगर कोस्ट पर देगा, दूसरा क्या कोस्ट पर अगर दिया गया होता 25% तो क्या करता है, ऐसे समझा रहा हूँ। तो ये हमारा आपको पता रहेगा 100 होता है, ये 25 होता है, तो ये 125 होता है। 125 क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्लस, कोस्ट में प्लस करके, कोस्ट में प्रॉफिट प्लस करके सेल्स आता है। तो अभी 125 पे इतना है तो 25 पे कितना, तब ऐसा करना पड़ता अगर कोस्ट पे बोला गया होता तो, ठीक है। इनटू में 25 डिवाइड में 125, तब ये प्रॉफिट की अमाउंट होती है। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा बताया गया कि सेल्स पर ही 25% प्रॉफिट गिना गया है, सेल्स का। तो सेल्स की अमाउंट है तो उसका डायरेक्ट 25% को कैलसी में ही कर लेना है, तो प्रॉफिट आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझते होंगे, मैं कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, दोनों तरीके समझा रहा हूँ। इसका डायरेक्ट 25% निकाल दिया तो 13,000 हमारा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हर एक का 25% निकालोगे। उस टाइप होता तो क्या करते हैं, समझा रहा हूँ, कोस्ट होता तो इंटू में 25 होता और डिवाइड में 125 होता। बाई चांस पॉइंट पे भी आ सकता है, अभी समझा रहा हूँ, इसलिए ऐसे आता प्रॉफिट। अगर वैसा होता तो 25% डायरेक्ट हर एक का निकालना है, निकाल देता हूँ। सेल्स पर दिया, मैं राइट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने 25% प्रॉफिट निकाले, सेल्स पर डायरेक्ट अमाउंट का ही निकाला है, क्लियर हुआ। माइनस करेंगे इसमें से टोटल सेल्स में से, तो हमें बाकी जो नफो माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो हमें कोस्ट पड़तर बनेगा। तो माइनस कर करके जो अमाउंट आ रही है वो हम यहाँ राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है। आई होप ये पहला आपको स्टेप समझ में आएगा। सबसे पहले प्रॉफिट, नफो का ही मेन टॉपिक होता है कि एडजस्टमेंट में किस तरह से नफो बोला गया है। कई बार डायरेक्ट बोला गया था, जो अमाउंट दी गई सेल्स उस पर बोला गया होता है, कई बार पड़तर कोस्ट पे बोला गया था। दोनों चीज आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं स्टॉक की बारी। स्टॉक की अमाउंट कैसे लिखना है, दोनों में से कोई एक स्टॉक दिया गया होगा, चाहे आप खरीदी निकालो चाहे वेचाण निकालो। यहाँ पे आखिरी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इन दोनों का आपस में किस तरह से होता है उस ध्यान से समझिएगा। तो आखिरी स्टॉक दिया तो सेम इट इज हम राइट डाउन कर लेते हैं। जैसे 1 जनवरी का दिया 6,500, इसी तरह हम लोग राइट डाउन कर देते हैं बाकी का भी, ठीक है। यहाँ पे दिया 9,750, मैं आप बाकी राइट डाउन कर देता हूँ। तो आखिरी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट हो गई। अब शुरुआत ओपनिंग दिया नहीं, तो ये स्टॉक से शुरुआत का बन जाएगा। बाई चांस शुरुआत कर दिया तो उस पर से आखिर बन जाता है। दोनों का किस तरह से होता है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक बार वापस समझाना चाहूंगा।
जो आखिर क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ जाके क्या बन जाता है, आखिर क्या बनता है, शुरुआत, ओपनिंग ही बनता है। तो ये जो जनवरी का आखिर क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ फरवरी के लिए क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो ये अमाउंट सेम इट इज राइट डाउन कर देना है, नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बन जाएगा। जनवरी का जो भी क्लोजिंग रहेगा वो फरवरी के लिए बनेगा, नेक्स्ट मंथ जाके ओपनिंग बन जाता है। बस इतना आपको याद रखना है, आखिर होगा नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग, शुरुआत होगा, और शुरुआत जो होगा ना वो पिछले मंथ का आखिर होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी हो चुका। अब सलंग आप राइट डाउन अमाउंट कर सकते हैं, पहली अमाउंट आपने लिख दी ना, फिर आपको सलंग उतारना ही रहता है, आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपको इतना समझना है बस कि आपका जो आखिर क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग है, और फर्स्ट नहीं है तो यहाँ पर जीरो। जब ओपनिंग दिया होगा ना तो आपको लास्ट वाला मिलेगा जीरो, ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो जो शुरुआत रहेगा वो पीछे वाले मंथ के लिए क्लोजिंग रहता है। ये क्वेश्चन आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम प्लस माइनस कर देंगे, जो हमारा कॉस्ट आया ना पर उस अमाउंट के अंदर ये प्लस और माइनस करेंगे तो खरीदी परचेस बन जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर जीरो माइनस करेंगे तो 45,500 मिलेगा। इसी तरह नेक्स्ट इसमें ये अमाउंट प्लस कीजिए और ये माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 52,000। ये हमारा क्या बन रहा है, खरीदी परचेस बन रहा है, और जो हमारा टोटल अमाउंट है। ठीक है, एक बार चेक कीजिएगा, बाई चांस कहीं माइनस प्लस करने में कुछ एरर हो तो उसको करेक्ट जरूर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने परचेस खरीदी फाइंड आउट कर दिया। आई होप ये आपको अमाउंट निकालना समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके लिए भी कोई एडजस्टमेंट दिया, जैसे वेचाण सेल्स का था पर मोस्ट ऑफ इजी देता है। अगर इस टाइप का समझोगा तो अब इसका जो भी हमको सोल्यूशन करने के लिए इजी दिया गया होगा। आप देख रहे हैं नंबर 3 में ही बताया गया है, खरीदी जो है रोकड़થી કરવામાં आवेल છે। ठीक है, रोकड़ थी बोला गया, कैश से बोला, मतलब टोटल कैश से ही हुआ, इसमें कोई उधार का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम समझिए, क्योंकि आपको पता है कैश तो जिस मंथ होता है उसी मंथ हम एंट्री कर देते कि उसी महीने पैसा मिल चुका होता है। तो यही का ये अमाउंट हमारा बन जाएगा। ठीक है, कैश की एंट्री हम लोग डायरेक्ट टेबल में कर लें, टोटल अमाउंट ही कैश ही एक रोकड़ से ही हुआ है, कोई टेबल यहाँ पर कोई सॉल्यूशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर देते टेबल में। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कहाँ पे आएगा, परचेस है तो जावक में आएगा। ठीक है, हमारा पेमेंट में आएगा। अमाउंट राइट डाउन कर देता हूँ, 65,000 था हमारा। ठीक है, सेकंड मंथ का था 81,250, थर्ड का था 66,625। तो यहाँ पर एक खरीदी परचेस भी आई होप क्लियर हो चुका है आपको। आई होप इस चीज समझ में आया, तो क्वेरी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते क्या हो गया। टेबल हमने कर दिया कंप्लीट, लास्ट में क्या करना रहता है, ऐसे स्टेप बाय सॉल्व कीजिए तो इजीली समझ में आएगा। टेबल में हो चुका है, 2 दिए तो उनका सॉल्व कर दिया, फाइंड आउट करना था परचेस खरीदी हमने कर दिया। अब हवाले में कुछ रह गया, एडजस्टमेंट में जो વધારે की माहिती में कोई रह गया तो उसकी एंट्री करेंगे। फर्स्ट की एंट्री हो गई, सेकंड टेबल था हो चुका है। नंबर 3 की बात करें, एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर लिया, 4 भी सॉल्व कर लिया, 5th भी हो गया। नंबर 6 और 7 ये 2 बाकी है, नंबर 8 वाला भी हो चुका है। अब इसको ध्यान से समझते और सॉल्व करते। 1-2 एक्स्ट्रा हर सम में होगा ही। नंबर 6 में यंत्र मशीन के बारे में बताया गया कि 35,000 का जो मशीन था हमने खरीदा है, परचेस किया। अब कौन से महीने में क्या, ध्यान रखिए अप्रैल मंथ में क्या। अब इसकी पेमेंट के रिगार्डिंग क्या लिखा गया, जैनी चुकवणी, जिसका पेमेंट कब किया गया, डिलीवरी वक्त 80% हुआ था, डिलीवरी टाइम 80% उसका पेमेंट हुआ। बाकी जो बचा 20 बचा होगा ना, पछीना महीना में नेक्स्ट मंथ में किया गया है। तो 80 और 20 याद रखना है। ठीक है, खरीदा था हमारा अप्रैल मंथ में तो डिलीवरी टाइम अप्रैल में ही 80% आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कहाँ पे आएगा, जावक में आएगा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे खरीद रहे। तो मशीनरी यंत्र अप्रैल में याद रखिएगा, तो अप्रैल में उसका 80% आएगा। कितना अमाउंट था, 35,000 था, तो उसका 80% आएगा। डिलीवरी टाइम उसी मंथ में आएगा, पेमेंट 80%। तो 80% हो गया 28,000। बाकी बचा 7,000, वो नेक्स्ट मंथ में किया गया है। अप्रैल का नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, मई हुआ। तो इस तरह से हमारी एंट्री मशीनरी यंत्र की हो जाएगी, अप्रैल में 28 और मई में 7,000। क्लियर हुआ। आगे बढ़ता हूँ, इजी टॉपिक है इसलिए। नंबर 7 इनकम टैक्स का बताया, बहुत इजी होता है, डायरेक्ट मंथ में जो बोला वहाँ एंट्री कर लीजिए। अप्रैल मंथ में उसका पेमेंट हुआ, चुकवामा आवेल छे, तो डायरेक्ट हमारा जावक पेमेंट में इनकम टैक्स की अमाउंट अप्रैल मंथ में आपको लिख देना है। अप्रैल में कितना था इसका अमाउंट, टोटल 7,000 था। ये इनकम टैक्स की एंट्री हो गई। और इसी से आप देख रहे हो सारे के सारे नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया, हो चुका काम। अब इसको हम कंप्लीट करते, आखिर क्लोजिंग निकालते, बाकी 2 महीने का भी हमको निकालना है। टोटल करते हैं, तो यहाँ पर ए बी दोनों निकाले मैंने, आवक का भी टोटल हो, जावक का भी टोटल हो। इसके लिए तो फर्स्ट मंथ का ही पहले सॉल्व करना है। तो आवक का आएगा यहाँ पर 98,800, वहीं यहाँ पर देखिएगा जावक का जो आएगा टोटल यहाँ पर आएगा 74,000। अब आवक में से जावक माइनस कीजिए तो उस मंथ का आखिर क्लोजिंग मिल जाएगा 24,800। हमारा फर्स्ट मार्च महीने का आंसर है। ठीक है,
अब इसी को नेक्स्ट मंथ में क्या बताना है, ओपनिंग। जैसे भाई प्रीवियस में समझा था खरीदी के समय ये आखिर है, वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होता है, ठीक है। ओपनिंग होगा वो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग होता है। यहाँ से भी आपको समझ सकते हो कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। अब इसका हम टोटल मार सकते हैं, ठीक है। तो साथ में टोटल नहीं मार देना आपको, तो अब इसका आवक सेक्शन का टोटल मारेंगे 1,09,300। जावा का टोटल मारेंगे पेमेंट का तो 1,28,250। अब याद रखिए आवक में से जावक माइनस करना है, ठीक है। यहाँ ए माइनस बी याद रखिएगा। तो आप देख रहे हो माइनस में आपको मिल रहा है, उस महीने जावक ज्यादा हो गया है। कितना जावक माइनस ज्यादा हुआ है, 18,950, तो माइनस में आया, तो माइनस साइन जरूर लिखिएगा। और नेक्स्ट मंथ आप जब इसको लिखें तो माइनस से ही इंडिकेट कीजिएगा, ठीक है। तो उस मंथ के आवक के अंदर ये माइनस करना रहेगा, प्लस नहीं करना। ये 2 प्लस तो ये माइनस, तो टोटल आएगा 72,050 आएगा। और यहाँ पर जावक इस महीने का जो जावक पेमेंट हुआ है 84,425 हुआ है। अब इसी आवक में से जावक माइनस कीजिए तो आपको 72,050 में से माइनस कीजिए 84,425, तो माइनस में ही मिलेगा 12,375। तो इस महीने का भी हमारा माइनस नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरह से हमारा सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, एक एक एंट्री। आई होप मैंने अच्छे समझाने की कोशिश की। कोई क्वेरी लगती है सम्स के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा, और कोई सम्स चाहते इस चैप्टर में तो उसकी रिगार्डिंग भी आप कमेंट इसी वीडियो के नीचे जरूर कीजिएगा। 9 वीडियो हो चुके हैं कंप्लीट, इसके बाद भी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए तो नेक्स्ट कोई भी वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।